ये कहानी शुरू होती है शर्मा हाउस से। पम्मी शर्मा के 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे शरीफ, सुशील और संस्कारी थे। जैसे बेटे वैसी ही बहुएं। बड़ा ही प्यारा परिवार। सुबह सुबह पूजा और नैना उठकर अपने कमरे से बाहर हॉल में आती है, जहाँ पहले से ही उनकी सास ट्रेडमिल पर वॉक कर रही थी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पूजा और नैना आगे बढ़कर अपनी सास के पैर छूने जाती है। अरे बस बस, क्या तुम दोनों भी ये ओल्ड फैशन रस्मों को मानती हो। इस तरह लोगों के सामने तुम अगर मेरे पैर छूओगी तो जिन्हें नहीं भी पता चलता है ना, उन्हें भी अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरी उम्र कितनी है। अब आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। मम्मी जी यू आर सो स्वीट। अच्छा, मैं ना अब थक गई हूँ, मेरे लिए ज़रा ब्लैक कॉफ़ी बना देना बेटा। इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से हॉल में एक एसी तक नहीं है। नाम का ही सही, कम से कम एक एसी तो हो कि बाहर से आते ही आदमी ज़रा सुस्ता ले। आज जिम बंद है, वरना घर पर तो कभी मैं एक्सरसाइज नहीं करती। मेरा फुल एसी वाला जिम अच्छा है बाबा। आज उसकी अहमियत समझ में आ रही है। अभी तक ट्रेडमिल में वॉक कर रही पम्मी अपने कमरे में सीधा एसी के आगे जाकर बैठ जाती है। नैना फौरन जाकर अपनी सास के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाती है और गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी उनके कमरे में जाकर उनके हाथ में पकड़ाती है। रसोई में पूजा नाश्ते और टिफ़िन की तैयारी करना शुरू कर देती है। पराठे बना लूँ ना भाभी, ठीक रहेगा ना? ज़्यादा हल्का भी नहीं, गर्मी का मौसम है, पेट भरा रहेगा तो धूप भी नहीं लगेगी, और साथ में लस्सी कर लेते हैं, सही रहेगा ना? ठीक है, तो फिर तू पराठे बना ले, मैं लस्सी और फ्रूट चाट बना लेती हूँ। रोहन को भी उठाने जाना है, वरना वो फिर स्कूल मिस कर देगा। पूजा और नैना जल्दी जल्दी टिफ़िन पैक कर लेती है और टेबल पर खाना परोसती है। खाने को देखते ही पम्मी कहती है, अरे अभी ये सुबह सुबह क्या तुमने पराठे बना दिए? कभी देखा है हाई क्लास लोगों को सुबह सुबह पराठे खाते हुए? उससे अच्छा मैं ओट्स ही खा लेती या फिर ब्राउन ब्रेड। अपनी दादी को इस तरह नखरे करता देख रोहन भी पराठे खाने से मना कर देता है। क्या सुबह सुबह पराठे दे दिए आपने मम्मा? मेरा कोई फ्रेंड टिफिन में पराठे नहीं ले आता, सब मैगी खाते हैं। हाय मेरा पुत्र, देख बहू क्या हालत कर दी है तूने मेरे बच्चे की। मुझे पराठे नहीं खाने दादी, पर मैं ओट्स भी नहीं खाऊंगा। फिर ना तू बर्गर भी नहीं खाएगा। बर्गर खाऊंगा ना दादी। जा, मेरे कमरे के तकिए के नीचे मेरा पर्स पड़ा है, उसमें से कुछ पैसे निकाल ले। स्कूल के कैंटीन में जाकर तुझे जो खाना पसंद हो खा लेना और अपने दोस्तों को भी खिला देना। सबको लगना चाहिए कि तू कोई ऐरा गैरा बच्चा नहीं है, शर्मा परिवार का पोता है। रोहन फौरन कमरे में भागता है। उसके पीछे से रोशन कहता है, आपके इतने लाड़ प्यार के कारण ही तो ये इतना बिगड़ रहा है मम्मी। क्या ज़रूरत है इसके हाथ में पैसे देने की? कल को किसी गलत आदत में पड़ गया तो? अरे तू मेरा बाप है या मेरी माँ है? मुझे मत बता क्या करना है और क्या नहीं। नहीं अच्छा लग रहा है नाश्ता तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे वो? उसके दोस्त अय्याशी करे और वो गरीबों की तरह जिए? नहीं, मेरा पोता रईसों की तरह जिंदगी जिएगा। जैसा उसका मन करेगा वैसे ही रहेगा, वैसा ही खाएगा और वैसा ही पिएगा। कुछ ऐसी थी हमारी पम्मी जी। एक मिडिल क्लास फैमिली की होकर भी पम्मी के शौक रईसों वाले थे, और वैसे ही रईस उसके दोस्त भी थे। पम्मी दिखावे की बड़ी शौकीन थी। एक रोज़ किटी पार्टी के लिए पम्मी अपनी फ्रेंड सुगंधा के घर है। ओह माय गुडनेस, सुगंधा ये कौन से ज़माने की एसी से अब तक काम चला रही है तू? रूम चिल्ड ही नहीं कर रहा ये तो। ओह माय गॉड, कैसे रहती है तू यहाँ इतनी गर्मी में? इतनी भी बचत मत कर, कहाँ जाएगी इतनी बचत करके? और ये घर जरा पुराना नहीं हो गया तेरा? अरे कहाँ पुराना, अभी 2 साल तो हुए हैं इस प्रॉपर्टी को लिए। रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ। ये पपड़ियाँ देख रही है दीवार पर? हाय, जैसे तू फेंकती थी ना, मुझे तो लगता था तेरा कोई बड़ा सा बंगलो होगा। अच्छा, तू तो ऐसे कह रही है जैसे कि तेरे बाथरूम में भी स्प्लिट एसी लगा हुआ है। ये तूने गलत कह दिया सुगंधा, हमारे वॉशरूम में तो बस गीज़र है। अब मैं झूठ झूठ तेरी तरफ फेंक तो नहीं सकती। वैसे मेरे घर में हर जगह एसी है, रूम में, किचन में, हॉल में, सिर्फ बाथरूम में एसी नहीं है। और ये पुराने ज़माने वाला एसी तो हम रखते ही नहीं। मेरे तो घर के हर कोने में स्प्लिट एसी है। ऊपर से जहाँ तक रही रिनोवेशन की बात,
मैं तो आए दिन कुछ ना कुछ नया करवाती रहती हूँ अपने घर पर। ऐसी बात है रश्मि, तो फिर नेक्स्ट किटी पम्मी के घर पर ही रखते हैं क्यों? और यहाँ अपने दिखावे के चक्कर में पम्मी बुरी तरह फंस जाती है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये तो बुरी फंस गई मैं। अब ये सारी नागिनें मेरे घर पर आएगी तो मेरी जो बची कुछ इज्जत है सारी की सारी मट्टियाँ पलीत हो जाएगी। आज के आज ही रोहन और वरुण से इस बारे में बात करनी होगी। किट्टी से घर जाती ही पम्मी अपने बेटे और बहुओं के ऑफिस से आने का इंतजार करने लगती है। पूजा और नैना ऑफिस से आते ही किचन में डिनर की तैयारी करने में लग जाती है। दिन भर की थकी हारी अपनी बहुओं की मदद करने पम्मी रसोई तक नहीं जाती और आराम से अपने कमरे में एसी चलाकर फ़ोन यूज़ करती रहती है। कुछ देर बाद रोहन और रोशन भी घर आते हैं और किचन में जाकर नैना और पूजा की डिनर बनाने में हेल्प करने लगते हैं। कुछ देर बाद खाना तैयार हो जाता है। घर की बहुएं खाना टेबल पर परोसती है। जैसे ही सभी पहला निवाला मुंह में लेने जाते हैं कि पम्मी कहती है, मैं क्या कह रही थी बेटा कि हॉल में स्प्लिट एसी लगवा लेते हैं और एक किचन में भी। वो क्या है ना, बेचारी मेरी दोनों बहुएं थकी हारी ऑफिस से आती है और सीधा किचन में चली जाती है। किचन में अगर स्प्लिट एसी रहेगा तो कम से कम उन्हें ज़रा आराम तो रहेगा। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और रोशन तो रात में भी अपने कमरे में बस 1 ही घंटा एसी ऑन रखते हैं। वो क्या है ना, बेकार में रात भर एसी चलाएंगे तो अच्छा खासा लंबा बिल आ जाएगा। पैसे का भी तो देखना पड़ता है ना मम्मी। हाँ, ये भी सही है। घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, पर मैंने ज़रा अपनी ज़रूरत जाहिर कर दी तो वो सबको फरमाइश लग रही है ना। इतने में ही सभी के पेट में दर्द होने लगा। मुझे नहीं खाना, जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। भाभी आप रहने दीजिए, मैं हूँ ना, मैं बात करता हूँ मम्मी से। अब वो क्या है ना मम्मी, भाभी की सैलरी इस बार आधी आई है, इसलिए वो थोड़ा अपसेट है। आप टेंशन मत लीजिए, एसी कहाँ लगवानी है आप मुझे बता दीजिए, परसों तक लग जाएगी। वही ना बेटा, इंसान कमाता क्यों है? खुद के शरीर को आराम देने के लिए है। जिंदगी जी ही नहीं तो पैसे कमाकर क्या फ़ायदा? आजकल तो ऐसे भी जिंदगी का भरोसा नहीं है। पैसे अलमारी में पड़े रह जाते हैं और इंसान दुनिया से चला जाता है। तुझे पता है ना, आज सुगंधा के घर में कीटी थी। उसके घर में अच्छे घर की औरतें आती हैं और उन सबके बंगले कितने बड़े होंगे ये तो तू अंदाज़ा लगा ही सकता है। अब अगले महीने मेरे घर में किट्टी करने का डिसाइड हुआ है। अब ऐसे घर में सबको बुलाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता ना बेटा, इसीलिए सोच रही थी कि घर का रिनोवेशन करवा लेते हैं। क्या रोशन? रिनोवेशन? अब ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। और अपने बेटों के सीधे मन का फ़ायदा उठाकर पम्मी उनको इस बात के लिए राज़ी कर ही लेती है। घर बनवाने में कम से कम 5 से 6 लाख तो जाएंगे। अभी मेरे हाथ में इतने पैसे हैं नहीं। तुम्हारे पास कुछ सेविंग होगी क्या नैना? थी तो, पर पिछले महीने तो मम्मी जी ने अपने कमरे में LCD TV लगवाया था, उसी में सेविंग्स चली गई। अच्छा कोई ना, मैं देखता हूँ कुछ। जो हाल यहाँ रोशन और नैना का था वही हाल वरुण और पूजा का भी था। 2 जगह एसी, वो भी स्प्लिट। हॉल में ही 2 एसी लग जाएंगे। नई करके भी 1.5 लाख का खर्चा है। कोई बात नहीं ना वरुण, लगेगा भी तो हमारे ही घर में ना एसी। मेरे पास कुछ पैसे होंगे, वी विल मैनेज, डोंट वरी। वरुण को तो पूजा पैसे की मदद कर देती है और अगले ही दिन घर पर एसी लगना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर रोशन पर और प्रेशर पड़ जाता है। जिसे काम करना होता है ना बेटा, वो बोलते ही कर देता है। देख कैसे वरुण ने सुबह ही मिस्त्री को बुलाकर एसी का काम शुरू भी करवा दिया। और तू अभी तक घर बनाने के बारे में सोच रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर तो घर में किटी है। मैंने सोचा था वुडन फ्लोरिंग करूंगी, पर शायद तेरा मन ही नहीं है। चल कोई बात नहीं। अरे नहीं मम्मी, काम शुरू हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। और रोशन बिना कुछ सोचे अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लेता है और अगले दिन से ही अपने घर पर रिनोवेशन का काम शुरू कर देता है। एक बार भी पम्मी अपने बेटों से नहीं पूछती कि वो ये खर्च कैसे मैनेज कर रहा है। उसे तो बस अपनी ख्वाहिशें पूरी करानी थी। और रिनोवेशन का काम होते ही पम्मी अपनी फ्रेंड्स को अपना क्लास दिखाने अपने घर बुला लेती है। अरे वाह यार, मानना पड़ेगा तेरी चॉइस को। ये वॉल भी वुडन है?
पहले तो ग्लास की थी, अभी इस बार ना वुडन फिनिशिंग करवा ली। ज़रा ट्रेंड में है ना, तो फिर से रिनोवेशन करवा लिया है। वो क्या है ना, 2-3 महीने तक एक ही डिज़ाइन का घर देख कर ना मैं बोर हो जाती हूँ। वैसे तू क्या कह रही थी सुगंधा उस दिन? मेरे घर को देखने के बाद अभी भी कोई डाउट है क्या कि हम वॉशरूम छोड़कर हर जगह एसी रखते हैं? अरे इतने बड़े घर का फ़ायदा ही क्या, जब तुझे यहाँ से वहाँ आना जाना भी ऑटो से पड़े, और ये किसी को पता ना चल जाए, इसलिए तू 5 मिनट पहले ही उस ऑटो को छोड़ देती है और वॉक करके आती है कि नहीं? और अगर ये बात झूठ है और तेरे पास अपनी गाड़ी है तो दिखा कहाँ है वो गाड़ी। अरे नेक्स्ट मंथ मैं नई गाड़ी ले रही हूँ। जब शोरूम में गाड़ी लेने पहुँचूंगी ना तो ज़रूर तुम्हें कॉल करूँगी, वीडियो कॉल देख लेना आंखें फाड़ के। रोशन के सर पर से अभी एक लोन उतरा भी नहीं था कि पम्मी फिर से एक नया तोता ले आई थी। संडे की सुबह जब सभी एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, तभी अपने घुटने पकड़े दरवाजे से आ करती पम्मी अंदर आती है। उसे इस हाल में देखकर उसके बेटे बहू भागते हुए उसके पास जाते हैं। पूजा, तुम मम्मी को सोफे पर बिठाओ, मैं अभी जाकर ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। अरे कहाँ गिर गई अब मम्मी? गिरी नहीं बेटा, वो क्या है ना, मुझे जिम आना जाना ऑटो से पड़ता है ना। ऑटो में इतनी भीड़ थी कि मेरी बगल वाली औरत का धक्का लगने से मैं ऑटो से नीचे गिर पड़ी और घुटनों में चोट आ गई। भगवान की दया से ज़्यादा चोट नहीं आई है। वहीं अपनी गाड़ी रहती तो आराम से मैं जिम जाती। हाँ, क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत। अरे मेरी वो जिम की सहेली नहीं है प्रगति, उसके बेटे ने उसे फॉर्च्यूनर गिफ्ट की है। चलो अब उतनी महंगी गाड़ी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पर 10-15 लाख की एक कार तो ले ही सकते हैं, है ना? आप चिंता मत कीजिए मम्मी, हम ज़रूर एक दिन गाड़ी लेंगे। लगता है मैं तो अपने बेटों के पैसों की गाड़ी में बिना बैठे ही परलोक सिधार जाऊंगी। पर कोई ना, अपनी अपनी किस्मत है। जब पिछले जन्म में दान ही नहीं किया होगा तो इस जन्म में कहाँ से मिलेगा। मेरी तो उम्र ही कितनी बाकी है। बुरा तो मुझे इस बच्चे के लिए लगता है। इस गर्मी में भी रोहन को बस से स्कूल आना जाना पड़ता है और बाकी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें पर्सनल एसी कार में छोड़ने आते हैं। अरे कहीं ये बेचारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाए। मुझे कार चाहिए मुझे। अपनी दादी की बात सुनकर रोहन जोर जोर से रोने लगता है और कार की डिमांड करने लगता है। वहाँ पम्मी भी नहीं रुकती, एक के बाद एक इमोशनल डायलॉग अपने बेटों पर मारती रहती है और फिर हार कर वरुण कहता है, अब ले ही लेते हैं मम्मी हम कार। अब आपकी इतनी छोटी सी ख्वाहिश तो मैं पूरी कर ही सकता हूँ ना। आपकी हेल्थ ज़रूरी है मेरे लिए, और कुछ नहीं मम्मी। अब आप आराम से जिम जाएंगी और जिम से वापस आएंगी बिना धूप में धक्के खाए। ड्राइवर भी पता कर लेना बेटा, वो क्या है ना, मुझे तो कार चलानी आती नहीं। पम्मी के एक बेटे पर तो पहले ही घर बनाने के लिए लोन का बोझ आ चुका था। जो कुछ बची कुची कसर थी वो आज पूरी हो गई और वरुण के सर पर भी एक लोन आ गया। इस तरह आए दिन पम्मी अपनी कोई ना कोई ख्वाहिश लेकर अपने बेटों के सामने आ जाती। कभी महंगी साड़ी, कभी ब्रांडेड पर्स, कभी ये तो कभी वो। अपनी माँ के खर्चों को पूरा करने में रोशन और वरुण बुरी तरह कर्ज में डूबते जा रहे थे। यहाँ तक कि नैना और पूजा की भी पूरी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। फिर एक रोज़ पम्मी अपने बेटे बहुओं से कहती है, देखो अब तुम सब ना अगले हफ्ते अपने अपने काम से छुट्टी ले लो, क्योंकि हम सब उदयपुर जा रहे हैं। वहाँ मेरी बहन है ना निर्मला, उसके छोटे बेटे की शादी है। बहुत ग्रैंड शादी होने वाली है। तुम लोग तो जानते ही हो कितने मोटे करोड़पति घर से है वो। बड़े से रिसॉर्ट में है शादी, तो अपने पास के बेस्ट से बेस्ट कपड़े लेना। जैसा आप कहे मम्मी जी, मैं ऑफिस में छुट्टी की एप्लीकेशन डाल देती हूँ। वरुण, तू ज़रा फ्लाइट के आने जाने की टिकट देख ले। और रोशन बेटा, तूने क्या सोचा है, क्या दे हम बहू के हाथ में? 5100 ठीक रहेंगे मम्मी जी। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मौसी जी ने तो मेरे हाथ में सिर्फ 1100 रुपये रखे थे और मेरे हाथ में ना एक चांदी का सिक्का रखा था और एक वेटलेस सोने की अंगूठी। दोनों मिलकर 6-7 हज़ार से ऊपर का सामान नहीं था। ऊपर से वो लोग इतने रईस
और हम कहाँ मिडिल क्लास, नौकरी करके हमारा घर चलता है। तू पागल है क्या बहू? हो सकता है उस वक्त उन्हें ध्यान में ना आया हो। ऐसे ही ना वो सब कार्ड से ही पेमेंट करती है और ये रस्म नियम में नहीं मानती निर्मला ज़्यादा। देख ले रोशन, तू घर का बड़ा बेटा है, जिम्मेदारी तेरी है। 51,000 बहू के हाथ में होने चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। किसी और की शादी में जाने के लिए हमारे खुद के कितने खर्चे हो जाते हैं ये तो आप जानती हैं। आने जाने का किराया, नए कपड़े लेने का खर्च, अब कहीं जाना है तो छोटे बड़ों के हाथ में सगुन के नाम पर कुछ न कुछ तो रखना ही होगा। और ये सारे खर्चे एक एक कर वरुण और रोशन पर आते ही जा रहे थे। पर किसी तरह शादी संपन्न हो ही जाती है और सभी खुशी खुशी उदयपुर से वापस आ जाते हैं। अभी सब अपने घर पहुंचती हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है। अब कौन आ गया? तुम्हारे ससुराल वाले। दरवाजे पर पुलिस को देखकर सभी घबरा जाते हैं। पम्मी और उसकी बहुएं तो डर से रोने लगती हैं। बताइए तो, घर आपका करोड़पतियों वाला है और दूसरों को आप बाउंस चेक देते हैं? अरे भाई, घपला करना ही है तो कीजिए, ये क्या चिंदीगिरी कर रहे हैं यहाँ? अरे ये ले, आज मेरी बहू ने पनीर की सब्जी बनाई थी, सोचा तुझे दे आती हूँ। अरे दिव्या ने भी आज छोले बनाए हैं, रुक मैं कहती हूँ तू भी थोड़े लेकर जा। अरे आज सोसाइटी की मीटिंग है ना, रात को सब लोग नीचे आ जाना, ठीक है? अरे क्या रोज़ रोज़ मीटिंग करते हैं, इस सोसाइटी का कुछ नहीं होने वाला। अरे इस बार तो सोच रहे हैं कि नया रंग करवाएंगे सोसाइटी को, इसीलिए सबको ना 5-5 हज़ार देने होंगे। जब देखो इसके पैसे उसके पैसे, ये काम वो काम, आज इसकी मीटिंग कर रहे हैं कल उसकी मीटिंग कर रहे हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ आकाश से कि एक नया बंगला ही ले लेते हैं ना मीटिंग की झंझट ना किसी और बात की। अरे तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ थोड़ी ना है, इतना बड़ा फ्लैट है, सब कुछ तो है यहाँ। अरे ये फ्लैट अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब देखो कोई ना कोई तकलीफ रहती है। ऊपर वाले को कोई तकलीफ हो तो नीचे वाले को कहेगा, हर बात में पैसे देने पड़ते हैं, कोई काम करवाना हो तो मीटिंग रखनी पड़ती है। हाँ, अब ये बात तो तूने सही कही जान की, फ्लैट में तो ऐसा ही है, ना छत अपनी होती है ना ही दीवार। हाँ, आसपास का शोर भी कितना है। ये लीजिए आंटी जी, छोले की सब्जी। हाँ बेटा, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, शाम को मीटिंग में सब लोग आ जाना, और आज सबके लिए नाश्ता भी रखा है। ठीक है आंटी जी। गोलू, तू चल रहा है क्या घर पे बेटा? वहाँ चिंकी भी बैठे खेल रही है। मम्मी मैं जाऊँ चिंकी के घर खेलने? हाँ जाओ बेटा, लेकिन कावेरी दादी को बिल्कुल परेशान मत करना। हाँ अरे नहीं नहीं, दोनों बच्चे खेलते रहते हैं, मुझे कुछ भी परेशान नहीं करते। आजा गोलू मेरे साथ। सच में माँ जी, यहाँ पर ना वैसे बहुत दिक्कत है। अपना बंगला होता तो हम सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ तो पानी की भी टाइमिंग रखी हुई है। अगली बार भी मीटिंग में कह रहे थे कि पानी का बिल ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हर महीने सबको 500 रुपये भरने पड़ेंगे। यही तो बात है ना, अगर यही अपना बंगला होता तो अपने हिसाब से पानी भरते, जब चाहे तब भरते। यहाँ तो पानी के पैसे दो और पानी भी ठीक से उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, गोलू भी जब देखो खेलने में लगा रहता है। आज कावेरी दादी के घर जा रहा हूँ, कल पार्क में जा रहा हूँ, पढ़ाई में तो उसका ध्यान ही नहीं रहता। और जानकी, तुम चल रही हो क्या वॉक करने पार्क में? हाँ हाँ चलती हूँ, रुकी। ठीक है बहू, तू जल्दी से खाना बना ले, मैं तेरे पापा के साथ थोड़ा वॉक करके आती हूँ। जी माँ जी। कावेरी आंटी पनीर की सब्जी तो देकर गई है, छोले भी बना लिए मैंने, बस रोटियां बना देती हूँ। हाँ ऐसा ही कर ले। जानकी और उसके परिवार को कैलाश धाम सोसाइटी में रहते काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन उनकी हमेशा से इच्छा यही थी कि वो अपने बंगले में रहे, क्योंकि उन्हें फ्लैट में कई सारी चीज़ें थी जो पसंद नहीं थी। तुमने देखा, उस सामने भी एक नई सोसाइटी बन रही है। हे भगवान, कितने नए फ्लैट्स बना रहे हैं ये बिल्डर्स। आसपास की तो हवा ही रोक दी है इन लोगों ने। और नहीं तो क्या, बालकनी से बाहर देखो तो बस सोसाइटी ही सोसाइटी नज़र आती है। आकाश, तू कहीं और बंगला क्यों नहीं देखता? माँ, मैंने 1-2 जगह बात तो चलाई है, कोई ना कोई अच्छा सा बंगला मिल ही जाएगा जो हमारे बजट में होगा। आकाश सही कह रहा है, ऐसे ही बंगला थोड़ी ना मिल जाता है। आजकल बंगले की कीमत आसमान को छू रही है। हाँ हाँ जानती हूँ मैं, तभी तो इतने सालों से इसी फ्लैट में रह रहे हैं हम। कोई बात नहीं माँ, मैं आपका ये सपना भी पूरा कर ही दूंगा।
हाँ, मेरी तो कई सारी सहेलियों के बड़े बड़े बंगले हैं। हाँ भाई हाँ, जल्द ही तुम्हारा ससुराल भी बंगले में ही बनेगा बस। आकाश बहुत समय से कोशिश कर रहा था कि उसे कोई अच्छा सा बंगला मिल जाए जिससे वो अपने परिवार की इच्छा को पूरी कर सके, लेकिन अभी तक उसे कोई अच्छा और सस्ता मकान मिला नहीं था। अरे शीला, कावेरी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हमने सुना है कि आकाश की कंपनी ने उसे प्रमोशन दिया है। इन्हें देखो, दूसरों के घरों में झांकने का मौका चाहिए बस। क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रही है? हाँ हाँ, मिला तो है। चलो इसी बात पे पानी पूरी खिला दे हमें। ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। मैं सब्जी भी ले लूँगी और तुम दोनों को पानी पूरी भी खिला देती हूँ। ये हुई ना बात। यही होता है, फ्लैट में सब लोग एक दूसरे की जासूसी में लगे रहते हैं बस। अरे इतना क्या सोच रही है जानकी? कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगी। आओ चलो, तुम दोनों को पानी पूरी खिला दूँ। आकाश को उसकी कंपनी से प्रमोशन तो मिला ही था, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी मिली थी जिसे अभी तक उसने अपने घर वालों को नहीं बताया था। अरे आकाश बताएगा कि कहाँ ले आया है हमें? हम लोग कब से पूछ रहे हैं आपसे, आप कुछ बता ही नहीं रहे। अरे आप सब चलिए तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। आप सबके लिए बड़ा सा सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ आइए देखिए। अरे इतना बड़ा मकान किसका है? हाँ, ये तो बहुत सुंदर है बंगला। यहाँ तो बड़े बड़े लोग रहते होंगे नहीं? हाँ बेटा, किसका है ये मकान? अरे किसी और का मकान नहीं है, हमारा बंगला है ये माँ। क्या हमारा घर है ये? तो तू मजाक कर रहा है आकाश। अरे माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मुझे प्रमोशन के साथ कंपनी की तरफ से ये घर भी मिला है रहने के लिए। क्या इतना बड़ा घर हमें रहने के लिए मिला है? हाँ, और देखो इसमें सारा फर्नीचर भी लगा हुआ है। हमें उस फ्लैट से सिर्फ अपने कपड़े लाने हैं और कुछ नहीं। आकाश, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतना बड़ा बंगला हमारा है। विश्वास कर लो माँ, ये हमारा ही घर है और कल से हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। पापा, मैं तो अब घर में ही क्रिकेट खेल सकता हूँ। ये आसपास सारे बड़े बड़े घर हैं, लगता है यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग रहते होंगे, है ना? हाँ पापा, सारे बड़े लोग ही हैं आसपास। कोई बिजनेसमैन है तो कोई ऑफिसर है। और देखो तो कितनी शांति है यहाँ, कोई शोर नहीं है। हाँ माँ जी, हमारी सोसाइटी की तरह नहीं कि सारा दिन चहल पहल लगी रहती हो। अरे अब तो यहाँ सुकून से रहेंगे, हम आराम से सोएंगे। हाँ, मैं तो कहता हूँ हमें जल्दी यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। पापा, चाबी तो मिल ही गई है, हम जल्दी ही शिफ्ट हो जाते हैं। मैं तो आज जाकर सबको बताने वाली हूँ कि अब हम बंगले में रहने वाले हैं। मैं तो इसकी फोटो खींचकर अपने स्टेटस में डालने वाली हूँ। अरे अब तो बन गया ना बंगला तुम्हारा ससुराल। आकाश के सरप्राइज ने सबको खुश कर दिया था। परिवार की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। सब लोग अपने नए मकान में जाने के लिए काफी उत्साहित थे। अरे जानकी, इतनी जल्दी सब पैक भी कर दिया आप लोगों ने? अरे पैक क्या करना है अब, हमें तो बस कपड़े ही लेने हैं, बाकी सब तो वहाँ पहले से ही है। अच्छा अच्छा, सब कुछ बसा बसाया मिल गया है क्या वहाँ पर? और नहीं तो क्या, बड़ा सा बंगला है, टीवी, फ्रिज, एसी, किचन का सारा सामान बना हुआ है। हमें तो बस वहाँ जाकर रहना है। तेरी तो निकल पड़ी है जानकी। अरे मुझे तो कब से इस फ्लैट वाली ज़िंदगी से निकलना था, अब जाकर मेरा सपना पूरा हो रहा है। हाँ आंटी, आप वो बंगला देखेंगी ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, सच में। अब बेटा, हमारे ऐसे भाग कहाँ कि हम इतने बड़े मकान में रहे, है ना कावेरी? हाँ और नहीं तो क्या। क्या लगता है इस बार की सोसाइटी किटी पार्टी में आप दोनों का नाम काटना पड़ेगा, है ना? हाँ, अब हम दोनों कहाँ से आ पाएंगे, हम तो आज ही वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अरे कावेरी बहन जी, मेरा नाम भी उस योगा सोसाइटी क्लास से काट दीजिएगा। मैं ना अपने दोस्तों को बता भी नहीं पाया। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं इनको बता दूंगी, वो आपका नाम भी कटवा देंगे। पर आप लोगों की याद बहुत आएगी हमें, सच में। अब पता नहीं यहाँ कौन आकर बैठेंगे। अरे नहीं नहीं, अभी तक हमने ये फ्लैट बेचा नहीं है शीला। अच्छा अच्छा, तो वापस आने का इरादा है क्या? अरे नहीं भाई, वापस कौन आना चाहता है यहाँ इस फ्लैट में। लेकिन अभी तक इस फ्लैट का क्या करना है ये हमने सोचा नहीं है, इसलिए अभी तक बेचा नहीं है इसके बारे में, बाद में सोचेंगे।
अभी तो इस घर को ताला लगा कर जा रहे हैं। फ्लैट से जाते वक्त सारे लोग परिवार वालों को अलविदा कहने आए थे और उनके सामान उठाने में भी मदद करने लगे थे। सबने उदास मन से उन्हें अलविदा कहा। कितने सारे लोग आए ना हमें अलविदा कहने के लिए। अब इतने साल यहाँ रहे हैं, सबके साथ इतनी मित्रता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे नए बंगले में भी हमारे नए पड़ोसी बन ही जाएंगे। हाँ, वहाँ भी कितने सारे बंगले हैं, वहाँ भी हमारे नए पड़ोसी बन जाएंगे पापा जी, चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है। आकाश और उसका पूरा परिवार अपने नए बंगले में शिफ्ट हो जाता है। आज का उनका पूरा दिन कपड़ों को बनाने में ही चला जाता है और शाम होते ही श्यामलाल को अपनी आदत के हिसाब से पार्क में जाने का दिल करता है। यहाँ आसपास कोई पार्क भी नहीं है। हाँ पापा, लेकिन आपको ना कार से जाना पड़ेगा। वो क्या है ना, यहाँ सब बड़े लोग रहते हैं तो सब लोग कार लेकर ही जाते हैं पार्क। बड़े लोग, बड़ी आदत है। मुझे इवनिंग वॉक की आदत है बेटा, मैं क्या करूँगा कार ले जाकर। उस फ्लैट के तो सोसाइटी में ही गार्डन था, रोज़ कभी किसी भी वक्त निकल जाओ। अरे कोई बात नहीं ना, यहाँ बंगला भी तो देखिए कितना अच्छा है, यहीं वॉक कर लीजिए। बाहर कोई नहीं खेल रहा, मैं किसके साथ खेलूं? आप खेलो ना मेरे साथ मम्मा। मैं और तुम्हारे साथ खेलूंगी तो काम कौन करेगा बेटा? मुझे नहीं पता, या कोई मेरा दोस्त नहीं है, चिंकी भी नहीं है। कावेरी दादी, आप तो खेलो मेरे साथ। मम्मी जी आप खेलिए ना इसके साथ, नहीं तो ये ऐसे नहीं मानेगा। हाँ हाँ ठीक है गोलू, आजा बेटा, मैं खेलती हूँ तेरे साथ। ये रहा, पकड़ो बॉल दादी, जल्दी जल्दी दौड़ो। अरे हाँ हाँ भागती हूँ, रुक तो जा। आकाश का परिवार बंगले में शिफ्ट हो गया था, लेकिन उनकी आदतें अभी भी फ्लैट वाली ही थी, जिस वजह से उन्हें अब दिक्कत हो रही थी। अरे बहू, ये पानी क्यों नहीं आ रहा? अरे मम्मी जी, मुझे मोटर चालू करने की आदत नहीं है ना सुबह सुबह। वहाँ फ्लैट में तो खुद ही पानी भर जाता था, तो मैं आज मोटर चलाना ही भूल गई हूँ। अरे अब पूरा दिन कैसे निकलेगा पानी के बिना? अब मम्मी जी आप एक काम करिए ना, पड़ोस से पूछिए ना, वो हमें थोड़ा पानी दे सकते हैं क्या? हाँ चल ठीक है, इसी बहाने उनसे बातचीत भी हो जाएगी। जानकी अपने पड़ोस में पानी के लिए पूछने जाती है तो वहाँ उस बंगले का नौकर दरवाज़ा खोलता है। जी कहिए, क्या काम है आपको? अरे आपकी मालकिन है क्या घर पे? आपने अपॉइंटमेंट ली है मालकिन से बात करने की? क्या अपॉइंटमेंट बात करने के लिए? अरे बेटा, मुझे उनसे कुछ बिजनेस की बात नहीं करनी, बस थोड़ा सा पानी लेना था। हाँ, फिर भी कोई भी काम के लिए आपको पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ये रहा उनकी सेक्रेटरी का नंबर, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, फिर बात करने आइएगा। अरे अजीब लोग हैं, इस जगह पे शीला होती तो मैं तो उससे बिना पूछे पानी ले भी आई होती कब की। जानकी इस घर को छोड़कर अगले घर में पानी के लिए पूछने जाती है। वहाँ उस घर की मालकिन दरवाज़ा खोलती है, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि उसे जानकी से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पानी देने के लिए। आपको कितना वक्त हुआ है यहाँ रहते हुए? याद नहीं। अच्छा, आप कभी आइए ना हमारे घर खाने पे, मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। सॉरी, हमारे पास इतना खाली वक्त नहीं होता, समझी? अच्छा कोई बात नहीं, आप जब फ्री होइएगा तब आइएगा। आपको और पानी चाहिए या नहीं? मुझे ब्यूटी सैलून जाना है। अरे बस बस, मेरा काम हो गया। हाँ आप जाइए। ठीक है, बाय। और वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। अजीब लोग हैं यहाँ के, घर आए पड़ोसी को चाय भी नहीं पूछी। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्या बड़बड़ाती आ रही हैं अपने आप से? अरे अजीब पड़ोसी है यहाँ के, कोई कहता है अपॉइंटमेंट लेकर बात करो, अरे कोई बात ही नहीं करना चाहता। यहाँ हमारे फ्लैट के पड़ोसी होते तो मुझे खाना भी खिला चुकी होते। अरे बड़े बंगले वाले ऐसे ही होते हैं मम्मी, जो ज़्यादा बाहर निकलते भी नहीं, अपने आप में ही बिजी होते हैं। अरे यहाँ तो बाज़ार भी कितनी दूर है और सब्जी के दाम कितने महंगे। जो सब्जी हमें फ्लैट के बाहर 20 रुपए में मिलती है, वो यहाँ 50 की बेच रहा है। अरे पापा जी, गोलू का स्कूल यहाँ से कितना दूर है, मुझे तो इसके लिए वैन रखनी पड़ी है और ऑटो तो मिलती नहीं। गोलू के साथ यहाँ कोई खेलने वाला भी नहीं है, सारा दिन मेरा सर खाता रहता है।
वहाँ उस कैलाश फ्लैट में तो कभी किसी के घर तो कभी किसी घर पर खेलता रहता था। आकाश, तू आज ना मुझे वहाँ पुराने घर छोड़ा ना। वो क्या है ना, आज से योगा के क्लास शुरू हो रहे सोसाइटी में, तो मैं वो सीख कर वापस आ जाऊँगा कुछ दिन में। लेकिन आप अकेले कैसे रहेंगे वहाँ पापा? अरे वहाँ कहाँ अकेलापन है, सब लोग पूरा दिन आसपास ही होते हैं, और योगा क्लास में सारे सोसाइटी वाले भी आएंगे। तू मुझे वहाँ छोड़ा बेटा। ठीक है पापा, जैसी आपकी इच्छा। आकाश अपने पिता को उनके पुराने फ्लैट में छोड़ आता है। कुछ दिनों बाद दिव्या भी बहुत परेशान सी हो जाती है। आकाश, ये गोलू मुझे सारा दिन परेशान करता रहता है। कहता है गार्डन ले चलो, मेरे साथ खेलो, चिंकी के पास छोड़ कर आओ। मैं तो परेशान हो गई हूँ सच में। अरे अब वो तो बच्चा है, और क्या करेगा, कोई खेलने को नहीं मिलेगा तो तुम्हें ही परेशान करेगा ना। मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे तुम कुछ दिन के लिए पुराने फ्लैट में छोड़ाओ ना। इसके स्कूल की वैकेशन हो जाएगी तो मैं उसे वापस ले आऊँगी। वहाँ पापा जी भी अकेले हैं, उनकी भी सेवा हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर। आकाश दिव्या और गोलू को भी वहाँ छोड़ आता है। अब यहाँ जानकी का मन इस बड़े से बंगले से उब चुका था, लेकिन वो कह कुछ नहीं रही थी क्योंकि उसे ही तो चाहिए था इतना बड़ा बंगला। माँ, माँ कहाँ चले गए? पूरे घर में नहीं है। आकाश पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। ढूंढते हुए वो दिव्या को फ़ोन करता है। अरे माँ जी तो यहीं है, आज हमारे सोसाइटी की किटी पार्टी थी ना, तो माँ जी भी यहीं आ गई हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं आता हूँ उन्हें लेने। हाँ ठीक है। माँ जी, आकाश आ रहे हैं आपको लेने। क्या वापस लेने? आकाश जब अपने पुराने फ्लैट में आता है अपने परिवार को लेने, तो यहाँ से जाने का किसी का भी मन नहीं था। अब चलिए सब लोग, क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा था, कुछ दिन और रुक जाते हैं। मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है, यहाँ योगा सीखूंगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी गोलू की वैकेशन भी कहाँ पड़ी है। हाँ तो ठीक है। माँ आप तो चलिए अपने बंगले में। अरे मुझे नहीं जाना उस बंगले में, ना कोई बात करने वाला ना कोई पड़ोसी। अरे मैं तो बिना बात किए रह ही नहीं सकती। और यहाँ शीला और कावेरी ना मुझे बड़ा याद करती हैं, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। यहाँ आप लोगों को बहाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आपकी शक्लों पर ही लिखा है कि आपको बंगले वाला ससुराल कुछ खास हजम नहीं हुआ है। इसलिए मैं हम सबके सारे कपड़े लेकर आ गया हूँ। अरे जानकी, अच्छा हुआ तो अभी तक गई नहीं बंगले में। ये अपना नाम किटी पार्टी से अब काटते हुए जाना, ठीक है? अरे मैं नहीं जा रही हूँ, मैं क्यों काटूँ? मैं यहीं रहूँगी और तुम दोनों के साथ चुगली और किटी पार्टी भी करूँगी, समझी तुम दोनों? अरे पर तेरा बड़ा सा बंगला। अरे वो गया तेल लेने। चलो। एक गृहस्थ औरत के लिए पूरे दिन का काम उतना भारी नहीं होता जितना सुबह सुबह का होता है, और इससे तो आप सभी औरतें अच्छी तरह वाकिफ होंगे। उठते ही अपने बच्चों को उठाना, पति को उठाना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति का टिफिन बनाना और सास ससुर का नाश्ता बनाना, और इतने सब के बाद कोई खुद का ख्याल रखे भी तो कैसे? आधे बाल हवा में और आधे बिखरे। इसी हालत में थकी हुई सलोनी हड़बड़ाती हुई रसोई का काम कर रही थी, और तभी उसकी देवरानी नेहा वहां आती है और सलोनी को देखते ही कमेंट करती है। क्या बात है भाभी, कहीं बाहर जा रही हो क्या? अरे मेरी किस्मत में कहाँ है बाहर जाना, सुबह से तो घर के कामकाज में लगी हुई हूँ, कितना काम पड़ा है। तो फिर आप इतना चमक कैसे रही हो? सच में क्या? इतना सब करने के बाद कंघी तक करने का वक्त नहीं मिल पाता मुझे, और इसके बाद अगर चमक रही हूँ तब तो ये कुदरत की मेहर ही है। वही तो, बताओ, अभी तो सही से गर्मी आई भी नहीं और पसीने की चमक साफ साफ आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। ये कुदरत का करिश्मा नहीं तो और क्या है। मजाक करवा ले कोई तुझसे, बस ये नहीं कि मेरा काम में हाथ बटा दे। कुदरत का करिश्मा धरती पर उतार रही है। अरे भाभी, अब तो नाराज हो गई। लाइए, मैं अभी खाना खाकर आपका काम हल्का कर देती हूँ। हाँ? और कुछ ऐसी थी नेहा और सलोनी की ट्यूनिंग। नेहा और सलोनी मिश्रा परिवार की बहुएं थी। एक दोपहर में जब दोनों आराम से अपने अपने कमरे में सो रही थी, उन्हें अचानक ही अपनी सास विमला की चीख सुनाई देती है। ये क्या हुआ? हे भगवान, अब क्या होगा? इतना बड़ा नुकसान। अपनी सास की चीख सुनकर सलोनी की नींद खुल जाती है। वो हड़बड़ा जाती है।
हे भगवान, कहीं कोई बड़ी बात ना हो गई हो। हे मेरे कुल देवता, हमारी रक्षा करना। मैं आपको 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये कहकर सीधा सलोनी भागती हुई अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी इतना क्यों चिख रही हैं? लगता है उनके गले में खराश हुई है, जाकर देखती हूँ। दोनों बहुएं जैसे ही अपनी सास के कमरे में पहुंचती हैं, देखती हैं कि उनकी सास अपनी अलमारी खोलकर चारों तरफ साड़ियां बिखेर कर जमीन पर बैठी हुई है। कहीं कोई गहनों की हेराफेरी तो नहीं होगी? हे भगवान, बोलिए ना मम्मी जी, इतनी जोर से क्यों चीखी आप? चिल्लाऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी बहू। पहले पूरा घर सफा कर लेती थी और पता भी नहीं चलता था, और अभी अलमारी के बस एक रैक की सफाई भर से कंधे में दर्द आ गया। बताओ, बड़ा खराब है ये बुढ़ापा। ऊपर से इस साड़ी को देख, ये पड़ी पड़ी कैसे फट गई। अब मैं क्या करूं, खुद से हो नहीं पाएगा, और इतना बड़ा काम किसी और को सौंपने में भी सोचना पड़ता है। कौन ले पाएगा मेरे अलमारी को साफ करने की जिम्मेदारी। एक तो सलोनी अपनी देवरानी के मजाक से परेशान थी, ऊपर से अब सास की ऐसी बातें। ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है मम्मी जी। आपको जो उसके लिए सही लगे आप उसी को ये काम दे दीजिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मुझे तो तू ही सही लगती है बहू, इस घर की बड़ी बहू जो है। ये भी मुझे करना है? पर ये तो बहुत बड़ा काम है मम्मी जी, मैं कैसे कर पाऊंगी? अब ऐसा तो नहीं कि मैं बिल्कुल तुझ पर काम छोड़कर बैठ जाऊंगी। मैं थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगी बहू। चल अब मैं आराम कर लेती हूँ, कुछ देर बाद तू आकर ना मेरी अलमारी सजा देना। बेचारी सलोनी फिर से फंस जाती है। और इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद नेहा कहाँ सलोनी को छेड़ने का मौका छोड़ने वाली थी। वो तो पूरे दिन अपनी जेठानी के पीछे घूमती एक ही बात कहती जाती है, बहुत बड़ा काम मिला है भाभी आपको, आप बड़ी जो है। आज समझ में नहीं आ रहा खाने में क्या बनाऊं। रोज ये आलू मटर खा खा कर मेरा तो मन उब गया है। दोपहर में बड़ी की सब्जी बना लो ना भाभी, फिर आप भी बड़ी और सब्जी भी बड़ी। रात को ऑफिस से पुनीत और प्रेम घर लौटते हैं। तुम दोनों अंदर हो तो दरवाजे के बाहर कौन खड़ी है? खड़ी नहीं होगी भैया, बड़ी होंगी। या आज इस छुटकी को क्या हो गया है, हंसती जा रही है। बौखला गई है सुबह से, इसी तरह छोटा बड़ा और पता नहीं क्या क्या कहकर खुद में ही हंसती जा रही है। आप और प्रेम हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ और उसके बाद बताती हूँ आप दोनों को नेहा की करतूत। नेहा को घर पर इसी तरह बहुत प्यार मिलता था, चाहे वो किसी से भी मजाक करे, और इसी तरह हंसी मजाक में रात कट जाती है। और अगली सुबह घर पर आता है एक पार्सल। नेहा भागते हुए उस पार्सल को लेने जाती है, पर सलोनी उसे रोक लेती है। पार्सल मेरा है, चाह कर भी तुम उसकी पेमेंट नहीं कर पाओगे नेहा, इसलिए रहने दो। क्या है पार्सल में भाभी? आपने तो मुझे बताया भी नहीं कि आप कुछ मंगवा रही है। इतनी पराई हो गई हूँ क्या मैं? अरे यार, मैंने किस रंग का एक्सपेक्ट किया था और ये क्या आ गया। छोड़ो, आईफोन तो आईफोन है। ये सुनते ही जैसे ही नेहा अपनी जेठानी के हाथ में आईफोन देखती है, उसका सारा हंसी मजाक छूमंतर हो जाता है। आया आया आए। आई लव यू टू देवरानी जी। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है भाभी, आईफोन खरीदा आपने? इसमें तो बहुत अच्छी फोटोज आते हैं। हाँ, तो मैं बड़ी जो हूँ तो बड़ी महंगी चीज़ें भी तो रखनी पड़ेगी ना। और क्या था, जो नेहा दिन भर अपनी जेठानी को चिढ़ाती थी, आज वही जेठानी अपना नया फ़ोन दिखा दिखा कर नेहा को चिढ़ा रही थी। अपने हॉल में बैठी हुई सलोनी अपने नए आईफोन से सेल्फी ले रही थी, तभी वहाँ नेहा आती है। क्या ढूंढ रही हो भाभी? अरे यार नेहा, मेरे नए आईफोन का चार्जर नहीं मिल रहा। छोड़, तू अपना चार्जर दे तो उसी से चार्ज कर लूँगी। अरे मैं भी क्या कुछ भी बोल रही हूँ, मैं तो भूल ही गई। तेरे पास तो वो 10-12 हज़ार वाला फ़ोन होगा ना, मेरे आईफोन में उसका चार्जर लगेगा ही नहीं। वैसे पता है, साथ में आईपॉड्स भी फ्री मिले हैं। बस अब बहुत हुआ, अब तो मैं भी एक आईफोन लेकर ही रहूँगी। और रात को प्रेम के आते ही उसे कमरे में ले जाकर नेहा उससे आईफोन मंगवाने की जिद करने लगती है। अरे नेहा, ऑफिस से आकर मैं खड़ा भी नहीं हुआ कि तुम आईफोन करने लगी। अभी अभी तो तुमने नए कपड़े लिए थे और घूमने भी गई थी, उसमें भी तो खर्चा हुआ है ना। और भाभी कहाँ कुछ खरीदती है, और भैया की सैलरी और मेरी सैलरी में फ़र्क भी तो है। कहाँ से दिलाऊं तुम्हें आईफोन? मुझे नहीं पता, मुझे एक आईफोन चाहिए। ठीक है, फिर उसके लिए किसी की किडनी बेचनी पड़ेगी।
अब देखो कौन देता है किडनी। किडनी बेचनी पड़ेगी मतलब? भाभी ने किसी की किडनी बेची होगी क्या? नहीं, भाभी ने तो अपनी आधी किडनी बेची है, अपनी सारी साड़ियाँ। इतने में पैसे जमा हो गए थे। ठीक है, मैं आईफोन ऑर्डर करता हूँ, तुम साड़ियाँ निकालो और तैयार रहो। ये सुनते ही नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके कमरे के अंदर आते हैं सलोनी और पुनीत। अरे बाबा रो मत, ये ले रख ले मेरा आईफोन। ये क्या? सलोनी नेहा को अपना आईफोन दे देती है। पर ये तो आईफोन का कवर है भाभी। तो मैंने कौन सा आईफोन मंगवाया था? मैंने तो कवर ही मंगवाया था। तो आपने पूरा दिन मुझे क्यों चिढ़ाया भाभी? मैं कितना परेशान हो गई थी। मुझे कुछ मत बोल, ये आइडिया तेरे भैया का था। जो पिछले कुछ दिनों से तू बड़ी बड़ी करके अपनी जेठानी को परेशान कर रही थी, तो मैंने भी सोचा क्यों ना तुझे छोटे होने के नुकसान से वाकिफ करवाया जाए। इसीलिए मैंने ही सलोनी को ये आइडिया दिया था। क्यों, कैसा लगा? जोर का। तभी अचानक से सभी को विमला की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सब भागते हुए विमला के कमरे में जाते हैं और क्या देखते हैं? क्या हुआ मम्मी, तुम ठीक तो हो? अरे क्या ठीक, आजकल सामान की कोई कीमत रह गई है क्या? 70 रुपये में लाई थी हवाई चप्पल, बताओ, पैर डालते टूट गई। मेरे ज़माने की चप्पलें तो सालों साल चलती थी, पहनने वाला ख़त्म हो जाता था पर चप्पल वैसी की वैसी रहती थी। इस घर में किसी का कुछ नहीं हो सकता। आपकी असली बहू तो नेहा ही है मम्मी जी।